राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद विपक्षी गठबंधन की तस्वीर बदलती दिख रही है। कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी के होर्डिंग्स लगाए गए, जिसमें लिखा है, अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार। बड़ी बात यह है कि बांग्ला भाषी बंगाल में ये होर्डिंग हिंदी में लिखा गया है। इस होर्डिंग के कई सियासी मायने हैं। पहला तो ये कि बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया नाम पर वोट मांगेंगी। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी इसी इंडिया के नाम पर बंगाल में ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बेंगलुरु में हुई बैठक के ठीक पहले सीपीएम के सीताराम येचुरी ने साफ साफ कह दिया था कि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सीटों का कोई तालमेल या गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि बंगाल में इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी। दूसरी बात यह कि इस होर्डिंग के सहारे पीएम फेस के रूप में ममता बनर्जी की दावेदारी पेश होगी। और बेंगलुरु में हुई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम फेस पर उनका दावा नहीं होगा, वे बस गठबंधन की एकता चाहते हैं। इसके तुरंत बाद टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने पीएम फेस के रूप में ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। वैसे भी राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं, इसलिए कांग्रेस का दावा न सिर्फ पीएम फेस पर होगा, बल्कि गठबंधन के बॉस की भूमिका में भी वही रहना चाहेगी। वजह यह कि कांग्रेस को न शरद पवार पर भरोसा है और न ही नीतीश कुमार पर। कांग्रेस जानती है कि बंगाल से बाहर ममता बनर्जी के नाम पर कहीं वोट नहीं मिलने वाला, और अगर ममता बनर्जी के साथ बंगाल में ही सीटों का तालमेल नहीं हुआ तो फिर गठबंधन में उनके होने का क्या मतलब रह जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में 18 जुलाई को इन दलों की एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी, जहां सभी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम से एनडीए विरोध मोर्चा बनाने की घोषणा की थी। कोलकाता में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब इसी महीने के आखिर में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की ये बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। सूत्रों का कहना है कि ये बैठक भी बेंगलुरु ही की तरह होगी। इसमें पहले दिन 31 अगस्त को रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया है। 1 सितंबर को मुख्य बैठक होगी। उसी दिन बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर बीते 23 जून को पटना में हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी को अगले चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर सहमति बनी थी। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक की मेजबानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर करेंगे। दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।